बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ CS 101 मिड टर्म पेपर प्रिपरेशन शेयर करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, अगर आप ये वीडियो 2 से 3 साल बाद भी देख रहे हैं तो एग्जैक्टली ये आपके लिए उतनी ही हेल्पफुल होगी जितनी इस वक्त है। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम कंप्लीट पेपर प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पेपर हमेशा MCQs बेस्ड होता है। मिड टर्म में 40 मार्क्स होते हैं और 60 मिनट का टाइम आपको अलॉट किया जाता है। तो 2026 में आपको मॉड्यूल 1 से 81 तक का सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हम MCQs करते हैं सेट 1 के मॉड्यूल 1 से 8 तक। सबसे पहला MCQs है फॉर कंप्यूटर विच नंबर सिस्टम इज़ नेचुरल। कंप्यूटर्स में नंबर सिस्टम कौन सा नेचुरल होता है? तो आपको पता है ना, बाइनरी फॉर्म को ही कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को, जो क्या प्रेजेंट करती है हमारे पास ऑफ एंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड नेटिवली। इफ कंप्यूटर कुड पास द टर्निंग टेस्ट देन इट वुड बी एबल। अगर जो कंप्यूटर का जो टर्निंग टेस्ट होता है, अगर वो पास हो जाता तो वो किस तरह से थिंक कर सकता था? तो वो बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह थिंक कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, ये आपने डिस्कस किया है कि जो हमारा टर्निंग टेस्ट था वो इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि वो डिटरमाइन कर सकें कि क्या इंसान भी कि इंसान की तरह ही एक कंप्यूटर की इंटेलिजेंस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंप्यूटर कैटेगरी इज़ वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? तो डैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर नीचे इसका कंसेप्ट भी लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं? तो PDA हमारा एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे हम पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं और जिसकी एब्रिविएशन है अ पर्सनल डिजिटल असिस्ट। इन कंप्यूटिंग GUI स्टैंड फॉर। कंप्यूटिंग के अंदर GUI का मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र विद GUI वॉज जनरली अवेलेबल इन। जो पहला हमारा वेब ब्राउज़र कंप्यूटर था वो कब ओरिजिनली हमारे पास आया था? तो वो 1993 में आया था। विच ऑफ फॉलोइंग बोर्ड द यूज़ ऑफ माउस ड्रिवन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन कंप्यूटर। माउस के थ्रू जो हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, ये आइडिया किसने दिया था? तो स्टूडेंट एप्पल मैकिन्टोश ने इस आइडिया को प्रेजेंट किया था। डेटा डेट हैज़ बीन प्रोसीडेड इनटू मीनिंगफुल फॉर्म इज़ कॉल्ड। मीनिंगफुल फॉर्म डेटा की इंफॉर्मेशन होती है। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर आर रेफर्ड एज। फिजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमें नज़र आ रहे होते हैं वो हमारा हार्डवेयर होता है। नोटपैड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारी जो नोटपैड है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है, क्योंकि नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड CPU। द बेस ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑलवेज 2। जैसे बाई का मतलब ही 2 होता है। वन स्टैंडर्ड बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बिट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? तो 8 बिट्स होती हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा कंप्यूटिंग इज बिट। अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज़ कॉमनली कॉल्ड निबल। जहाँ पर हमारी 4 बिट्स आ जाती हैं वो निबल कहलाती है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपका जो हमने अभी टेस्ट दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमने आंसर्स किए हैं और आपके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन भी आ गई है। तो इस तरह से आपका स्कोर भी आपको विजिबल हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, सेट नंबर 2, यानी कि मॉड्यूल 9 से 16 तक। When we run a program in a computer, the actual execution of a program take place in। जो एक्चुअल हमारी एग्जीक्यूशन होती है कंप्यूटर की वो कहाँ पर हो रही होती है? तो वो माइक्रो प्रोसेसर में हो रही होती है। जैसे हमने पढ़ा ना कि CPU तो माइंड होता है हमारे किसी भी कंप्यूटर का। All processes of a microprocessor are proceeded under the supervision of। किसके सुपरविजन में सब कुछ हो रहा होता है? हमारे कंट्रोल यूनिट की सुपरविजन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेमोरी रिटेन इट्स इंफॉर्मेशन व्हेन पावर ऑफ द सिस्टम इज टर्न ऑफ।
जब हमारी जो पावर होती है या हम अपने लैपटॉप को बंद कर देते हैं तो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो हमेशा रहती है, तो वो उसकी रोम होती है, यानी कि ROM, रीड ओनली मेमोरी, विच इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है, तो डैट इज़ रैम हमारी एक वोलेटाइल मेमोरी है। लैंग्वेज ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज़ कॉल्ड, माइक्रो प्रोसेसर की जो लैंग्वेज है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे आगे CS 401 में असेंबली लैंग्वेज, तो वहाँ पर ये चीज़ें आप डिस्कस करेंगे। अ ट्रुथ टेबल डिफाइन द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक फंक्शन फॉर, जो ट्रुथ टेबल होता है वो किस लॉजिकल फंक्शन के लिए हमें वैल्यूज देता है, तो वो हमें देता है ऑल पॉसिबल इनपुट्स, जितनी भी पॉसिबल इनपुट्स होती हैं उनकी वैल्यूज़ को हम करस्पॉन्ड कर रहा होता है। विच ऑपरेटर इज़ यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट द गिवन वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू दी होती है तो ऐसा कौन सा ऑपरेटर होता है जो एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ होता है, यानी कि उसको इन्वर्ट करता है। तो आपको पता है ना, नोट ऑपरेटर हमेशा उसको इन्वर्ट कर देता है। द नोट ऑपरेटर एक्ट एज अ लॉजिकल इन्वर्टर, अगर 0 है तो 1 कर देगा, अगर 1 है तो 0 कर देगा। इन बुलियन लॉजिक व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ 1 एंड 1, 1 और 1 के जब हम एंड करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। आपको पता है कि एंड का हमेशा 1 तब आता होता है जब हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 हो, यानी कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। इन बुलियन लॉजिक व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ R01, और आपको पता है ना कि हमारा जो और ऑपरेशन होता है वो हमेशा प्लस कर रहा होता है, तो 1 के अंदर अगर हम 0 प्लस करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1। What does ALU stand for? ALU stand for Arithmetic Logic Unit. Which memory is the fastest in computer system? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे ज़्यादा जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखें जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है ना बहुत तेज़, वो हमारे रजिस्टर्स होते हैं। ये भी आप असेंबली लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करेंगे। द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज़ मदरबोर्ड, विच लॉजिक गेट आउटपुट 1 ओनली इफ़ ऑल इनपुट्स आर 1, अगर सारी इनपुट्स 1 हो फिर उसका आंसर 1 आता है तो वो एंड होता है, यानी कि मल्टीप्लाई का ऑपरेशन। विच लॉजिक गेट आउटपुट 1 इफ़ एनी ऑफ इट्स इनपुट आर 1, अगर कोई एक भी 1 है तो उसका आंसर 1 आ जाएगा, तो वो हमारे पास और होता है। द नैंड गेट इज़ एग्जैक्ट इनवर्स ऑफ विच गेट, जो नैंड गेट होता है वो किस का इन्वर्स है, तो नैंड गेट हमारे पास एंड का इन्वर्स है। देखिए ना उन्होंने क्या किया है, बस एंड के आगे एन लगाया है, तो जाहिर सी बात है पीछे तो एंड ही बचता है, तो इसका इन्वर्स एंड ही होगा। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इतना अमेजिंग आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतनी परफेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी जिस तरह से मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आप इसे अच्छे तरीके से टेस्ट देने के बाद भी पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह आपके ये कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। देखें जो कंसेप्ट जस्टिफिकेशन है यहाँ पर आकर आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और आपको MCQs का भी पता चलता है। और अगर आप लेक्चर्स वॉच करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आकर क्लिक करना है। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको इसका लिंक मिल जाए, तो आपने कोई भी प्यारा सा कमेंट करना है और फौरी आपके पास लिंक आ जाएगा। नेक्स्ट सेट अब हम कर लेते हैं, सेट नंबर 3। यूजुअली देर इज़ ओनली वन सिंगल हार्ड ड्राइव इन अ कंप्यूटर बट यू कैन लॉजिकली डिवाइड इट इनटू डिफरेंट चंक्स, दिस इज़ कॉल्ड। देखें हमारी जो हार्ड ड्राइव होती है ना वो तो एक ही होती है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर लिखा होता है C ड्राइव, B ड्राइव, कुछ इस तरह से। हम क्या कर सकते हैं, उसे डिफरेंट टुकड़ों में भी बांट लेते हैं। जिस तरह हम फोल्डर्स नहीं बना लेते, अपनी वीडियोस का अलग फ़ोल्डर, अपनी बुक्स का अलग फ़ोल्डर, अपनी MS की फ़ाइल्स का अलग फ़ोल्डर, तो ये जो पार्टीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट इसको हम कहते हैं पार्टीशन। जैसे मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि ये हमारी पार्टीशन होती है। विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान एज अ इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। विच स्टोरेज डिवाइस यूज लेजर प्राइमरी मेमोरी इज़ आल्सो नोन एज, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। विच स्टोरेज डिवाइस यूज लेज़र टू रीड राइट डेटा, लेज़र कौन सी डिवाइस यूज़ करती है रीड राइट करने के लिए, तो हमारी ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करती है। बहुत रिपीट होते हैं ये MCQs। व्हाट डज BIOS स्टैंड फॉर, BIO
क्या स्टैंड फॉर करता है? तो BIO स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं क्या यहाँ से पेपर आता है? तो वो स्टूडेंट जो मेरे चैनल पर पुराने हैं वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी वीडियोस में से ये जो पोर्टल्स मैं बनाती हूँ आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प होती है। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए ये है कि स्टूडेंट पेपर आता है, बस ये होता है कि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट में फ़र्क हो जाता है, लफ्ज़ों का थोड़ा सा रद्दो बदल कर दिया जाता है और ज़्यादातर 50% तो आपकी यही स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं। डिलीटिंग अ फाइल फ्रॉम द हार्ड ड्राइव इनिशियली मूव इट। अगर हम हार्ड ड्राइव से कोई भी चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगर फिर हम रिसाइकल से भी डिलीट कर दें तो फिर वो परमानेंटली अरेज हो जाती है। यू कांट क्लोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय। आप कौन सी ऐसी कमांड होती है जिससे अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्या नहीं कर सकते, आप उसको क्लोज नहीं कर सकते? तो हम चूजिंग क्लोज सब मेन्यू फ्रॉम द फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू जैसे अब हमारे पास होती है ना, ऊपर एक फाइल मेन्यू बना होता है, अगर वहाँ से हम क्लोज करते हैं तो वहाँ से हमारी फाइल क्लोज नहीं होती। देखें, क्लोज सब मेन्यू यूजुअली क्लोज द डॉक्यूमेंट नोट इंटायर एप्लीकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करती है, पूरी एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करती। फॉर ड्राइंग चार्ट्स ऑन द बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच सॉफ्टवेयर कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है? तो सेपरेट शीट हमारे पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलन इन अ सेपरेट शीट। इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम उसको ग्रिड भी कहते हैं और सेल कहते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन को। इन MS Excel फार्मूला ऑलवेज बिगेन विद इज इक्वल टू साइन। अ डिवाइस ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो हमारे पास डिवाइस ड्राइवर होता है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल होता है? तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल होता है। Which of the following is an operating system? Window is an operating system. Which software is an example of open source OS? Open source OS की एग्जाम्पल कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। लिंकस हमारे पास ओपन सोर्स की एग्जाम्पल है। प्रिपेयरिंग अ मैग्नेटिक डिस्क फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इज कॉल्ड। अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क को किसके लिए? रीडिंग और राइटिंग के लिए, तो वो हमारे पास क्या होती है? वो हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज की एग्जाम्पल क्या है? तो रैम प्राइमरी स्टोरेज की एग्जाम्पल है। तो ये देखिए स्टूडेंट, हमारा रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। हमने एक MCQs गलत किया था तो आप इसका स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पर आप अपने डैशबोर्ड पर वापस आ सकते हैं। अब हमने मॉड्यूल 4 करना है। गूगल ड्राइव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो गूगल ड्राइव है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? वो हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जाम्पल है। विच नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया आर वर्ल्ड। पूरी दुनिया को जो कनेक्ट कर रहा है वो वर्ल्ड वाइड वैन होता है, यानी कि हमारा जो सबसे बड़ा नेटवर्क है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। अ नेटवर्क डेट कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक अ सिंगल बिल्डिंग, तो वो हमारा लैन होता है। विच डिवाइस मॉडरेट एंड डी मॉड्यूलेट सिग्नल। ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो मॉड्यूलेट करती है या डी मॉड्यूलेट करती है हमारे सिग्नल को? तो ये हमारे पास मोडेम होता है। बहुत रिपीट होता है ये। URL आपके पास किस चीज़ का की एब्रीवेशन है? इतना स्टूडेंट ये आपका रिपीट हो रहा होता है MCQs, इवन आपकी क्विज़ेस में भी बहुत आ रहा होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स एलोकेटर इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। ये मैंने खुद मार्क किया गलत ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आप इस सॉफ्टवेयर पर गलत भी मार्क करते हैं तो फिर भी ये आपको ठीक की तरफ इंडिकेट करता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा MCQ से TCP का हमारी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP का स्टैंड फॉर क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर सेंडिंग मीडिया। मीडिया सेंड करने के लिए SMTP यूज़ होता है। अ यूनिक एड्रेस असाइन टू अ कंप्यूटर इंटरफेस। एक यूनिक एड्रेस जो हम कंप्यूटर इंटरफेस को असाइन कर देते हैं वो हमारा मैक एड्रेस होता है। एपरनेट स्टैंड फॉर। हमारा जो एपरनेट है उसका जो ठीक स्टैंड फॉर है वो क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट
एजेंसी नेटवर्क। द इंटरनेट इटसेल्फ द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो इंटरनेट है वो किसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, तो वो वैन की एग्जाम्पल है, क्योंकि पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। विच नेटवर्क टोपोलॉजी कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टू अ सेंट्रल केबल, सेंट्रल केबल के साथ बस कनेक्ट होती है, और जो डिवाइस सेंट्रल नोड या स्विच के साथ कनेक्ट करती है वो हमारी होती है सेंट्रल नोड आर स्विच। बस रिंग या हमारी स्टार होती है, आई गेस इट्स स्टार, जी हाँ, वो हब के साथ हमें कनेक्ट करती है। आर नेटवर्क टोपोलॉजी फॉर्मिंग अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप जो बन जाता है वो हमारी रिंग टोपोलॉजी होती है। तो ये देखें यहाँ पर इसका आप रिजल्ट भी आपके सामने शो हो गया है। अब हमने अपने नेक्स्ट की तरफ मूव करना है। सेट नंबर 7, द स्ट्रक्चर, नो स्टूडेंट, हमने सेट नंबर 5 करना है, सॉरी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो उसका जो हमारे पास कंसेप्ट था वो स्टार्ट हुआ था हमारे एज अ कंसेप्ट, और एंड कहाँ पर हुई थी, कमीशनाइजिंग। तो आपने याद रखना है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कंसेप्ट से, और कमीशनाइजिंग पर आकर ये एंड हुई थी। ब्रिंगिंग सब सिस्टम टुगेदर टू फॉर्म द सिस्टम, अगर हम सारे छोटे छोटे सिस्टम्स को मिलाते हैं और एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं तो वो इंटीग्रेशन है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड फिक्सिंग एरर, अगर हम एरर्स को फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं तो इस चीज़ को हम डिबगिंग कहते हैं। टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन कोड लाइन बाय लाइन, अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन के अंदर, मशीन कोड के अंदर इंटरप्रेट करते हैं तो वो हमारा इंटरप्रीटर होता है। विच ट्रांसलेशन प्रोग्राम कन्वर्ट द होल प्रोग्राम एट वंस, एक ही बार जो पूरे को ट्रांसलेट कर देता है तो वो हमारा कंपाइलर होता है, जो कंपाइल करता है हमारे प्रोग्राम को। विच ट्रांसलेशन प्रोग्राम कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में असेंबलर करता है। एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बाइट्स, एक जो हमारे पास IPv4 होता है उसके अंदर कितनी बाइट्स होती हैं, तो 32 बाइट्स होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर, FTP हमारे पास क्या स्टैंड फॉर करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट किसके बराबर होती है, तो हमेशा याद रखिए 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 104 किलो बाइट्स। मेलवेयर डिज़ाइन टू सीक्रेटली मॉनिटर यूज़र एक्टिविटी इज़ कॉल्ड, ऐसा मेलवेयर जो यूज़र की सीक्रेट एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है, सीक्रेटली उसको जज कर रहा होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, स्पेवेयर, जिसका हमें पता तक नहीं होता। अ प्रोग्राम डेट सीक्रेटली रिप्लिकेट इटसेल्फ ओवर अ नेटवर्क, ऐसा सिस्टम जो रिप्लिकेट कर देता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर, तो याद रखिए वो हमारा वॉर्म होता है। ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं ना, ये आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं, एक जैसे लगते हैं सब, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है और ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मेलवेयर डिस्कस्ड एज अ लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर, ऐसा मेलवेयर जो जिसको हम एज अ लेगिटिमेट सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो वो हमारा ट्रोजन हॉर्स होता है। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर इज़ नोन एज, अगर हम राइट करते हैं इंस्ट्रक्शन को तो वो हमारी कोडिंग होती है। द टेस्ट फेज इन SDLC, जो टेस्ट फेज होता है SDLC में, उसके अंदर क्या होता है, हम फाइंड करते हैं बग्स को आफ्टर रिलीज, बिफोर रिलीज, रिलीज करने से पहले। C++ इज़ अ, जो C++ है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जो यानी कि इंसान से बहुत ज़्यादा करीब। सेट नंबर 6 कर लेते हैं हम। एन एल्गोरिदम इज़ अ डैश एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन, तो एल्गोरिदम हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होती है और एक यूनिक फॉर्म होती है। सीडो कोड इज़ अ लैंग्वेज, सीडो कोड इज़ अ इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। इन अ फ्लो चार्ट अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, फ्लो चार्ट के अंदर रेक्टेंगल किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है, तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर आपने मुझे कमेंट में लिखकर बताना है। होप सो आपने आंसर दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है प्रोसेस को। फ्लो चार्ट एलिमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इज, फ्लो चार्ट जो डिसीजन मेकिंग करता है उसके लिए हम कौन सा सैम्बल यूज़ करते हैं, तो हम उसके लिए डायमंड का सैम्बल यूज़ करते हैं। विच एलिमेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर,
एक पेज को दूसरे पेज के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है वो हमारा ऑफ पेज कनेक्टर होता है। इफ सीडो कोड अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑफ्टन रिटन यूजिंग, हमारे जो सीडो कोड इंस्ट्रक्शन होती है या कंडीशन होती है, हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ देन एल्स की फॉर्म में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अ लूप इज इन प्रोग्रामिंग इज यूज, एक ही काम को बार बार करने के लिए, यानी रिपीट अ कोड ऑफ ब्लॉक। द कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ओनली असेंशियल फीचर विदाउट बैकग्राउंड डिटेल, बैकग्राउंड डिटेल के अलावा जो हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन को हमारे पास दिखा रहा होता है तो वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, फजूल चीज़ें जो होती है ना, या फिर जो चीज़ें हमारे लिए हम नहीं हैं उनको हम स्किप कर देते हैं। विच इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम इन प्रोग्रामिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट। ये जो नेमिंग वेरिएबल है ना, ये वाला आपने अच्छे से करना है। तो हमारा जो वैलिड है वो क्या है, माई वैर नेम। इसका रूल भी था पीछे, आप उसको चेक कर लीजिएगा। इफ़ वी अप्लाई द बबल sort algorithm on an array of 4 element, then what will be number of comparion in the first pass। तो फर्स्ट पास के अंदर नंबर ऑफ कंपेरियन कितनी होंगी, 3 होंगी। तो इसका कंसेप्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, n-1, यानी कि 4 हमारा टोटल था, उसके अंदर से हमने 1 निकाला तो आंसर आया 3। अ फ्लो चार्ट इज अ बेसिकली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। इन फ्लो चार्ट अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट इनपुट एंड आउटपुट। इन फ्लो चार्ट एन ओवल आर पिल शेप प्रेजेंट, किस चीज़ को ये प्रेजेंट कर रही होती है, स्टार्ट या फिर स्टॉप को। एन एल्गोरिदम इज बेस्ट डिफाइंड एज अ सेट बाय सेट प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। द वेरी फर्स्ट स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सबसे पहली जो स्टेप होता है वो अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट सेट पर हम चलते हैं, set number 7, the structure in which another list start before the first line is finished। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसके बाद एक अगर हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है तो दूसरी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। which attribute of the form tag is used to mention an URL when form is being submitted। तो जब हमारी फॉर्म को हम सबमिट कर देते हैं तो वो एक्शन होता है हमारा। इफ़ द टाइप एट्रीब्यूट ऑफ एन इनपुट टैग इज सेट टू रीसेट देन इट विल बी, अगर हम उसे रीसेट कर देते हैं तो वो ऑल फील्ड्स को फिर से रीसेट कर देता है। विच करेक्ट पेयर टैग ऑफ द फॉलोइंग, जो हमारा करेक्ट टैग होता है वो क्या होता है कि हम उसको एंड भी कर रहे होते हैं उसी टैग के साथ। विच HTML टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट, नंबर लिस्ट के लिए हमारे पास कौन सा टैग यूज़ होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका OLON की ऑर्डर लिस्ट वाला टैग यूज़ होता है। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML यूज विच बुलेट टाइप बाय डिफ़ॉल्ट, कौन सी बुलेट टाइप को वो डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर रही होती है, तो वो डिस्क यानी कि सर्कल्स को यूज़ कर रही होती है। द टाइटल टैग मस्ट बी प्लेस्ड इनसाइड द टैग, किस के टैग में होना चाहिए, हेड के टैग में या फिर बॉडी के टैग में, आई गेस ये हेड के टैग में होना चाहिए। अ हाइपरलिंक इन HTML क्रिएटेड बाय यूजिंग टैग, हाइपरलिंक हम किसके साथ उसे कर सकते हैं, ए के साथ, यानी कि एंकर टैग के साथ। टू मेक अ टेक्स्ट बोल्ड इन HTML विच टैग इज़ ऑफ्टन यूज, बोल्ड करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, बी या फिर स्ट्रॉन्ग। टू इंसर्ट एन इमेज इन एन HTML विच टैग इज़ यूज्ड, इमेज के लिए SRC या इमेज हम यूज़ करते हैं, सॉरी स्टूडेंट, हम इमेज को यूज़ करते हैं। और HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विच HTML टैग इज़ यूज फॉर लार्जेस्ट हेडिंग, लार्जेस्ट हेडिंग के लिए हमारी कौन सी यूज़ होती है, H1 या फिर H6, तो H1 यूज़ होती है हमारे पास। तो इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक इन HTML, हम अगर सिंगल लाइन हमने एक ब्रेक डालनी हो तो उसके लिए हम BR को यूज़ करते हैं। विच HTML टैग डिफाइन अ टेबल रो, टेबल रो को कौन सा हमारा डिफाइन कर रहा होता है, TR। विच HTML टैग डिफाइन अ पैराग्राफ, पैराग्राफ को क्या हमारे पास कौन सा टैग यूज़ करता है, P। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अगर ये पोर्टल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आपके, ताकि आप ये बाकी तीनों को भी प्रैक्टिस कर सकें। अब मैं आपको दिखाती हूँ मॉक टेस्ट। तो स्टूडेंट, जब ये आप सारे पोर्टल्स के जो MCQs हैं उनको अच्छी तरीके से कर लेंगे, अपने लेक्चर्स को एक बार देख लेंगे, अपने हैंडआउट को देख लेंगे, तो फिर आपने यहाँ पर आकर टेस्ट देना है। ये टेस्ट बिल्कुल आपका वैसा टेस्ट है जैसा आपके पेपर में होता है, जिसके लिए आपके पास 60 मिनट का टाइम है। ऊपर देखिए आपका टाइम हो चुका है स्टार्ट। तो अब यहाँ पर आपने तमाम MCQs का आंसर देना है। जैसे 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हमारी 4th जनरेशन होती है कंप्यूटर को, उसको हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स। इसी तरह एन एल्गोरिदम एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन, फ्रॉम इट्स विजुअल प्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया है व्हेन वी रन अ प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम टेक प्लेस। कहाँ पर टेक प्लेस होती है? एक्चुअल वो प्रोसेसर के पास होती है। ट्रुथ टेबल डिफाइन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ या इनपुट्स विच स्टोरेज डिवाइस यूज लेज़र लाइट कौन सी यूज़ कर रही होती है? ऑप्टिकल डिस्क। देखें जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसी के अंदर से लार्जेस्ट हेडिंग के लिए H1। विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड द यूज़ ऑफ माउस ड्रिवन ग्राफिकल, जो माउस ड्रिवन ग्राफिकल था उसको एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स विच इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम इज माई वेयर वन इन फ्लो चार्ट। एंड ओवल आर, ओवल किसके लिए यूज़ होता है? हमारे पास स्टार्टर स्टॉप के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर हम किसको कह सकते हैं? PDA को। कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट ओनली असेंशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट बैकग्राउंड इज एब्स्ट्रैक्शन। HTML डॉक्यूमेंट आर सेव्ड विद HTTPL। और जो हमें गेट इफ़ वन एनी, अगर एनी भी एक हो तो हम क्या करते हैं? और को यूज़ करते हैं। If we apply the vowel sort algorithm on an array 4 element, then what will be the number of comparison in first pass? 4, क्योंकि 3, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? 4 में से 1 को माइनस कर रहे हैं। Which logical gate of the 1 is if all the 1? अगर all 1 है तो AND होता है। The base of the binary is 2। वन स्टैंडर्ड बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी, एक के अंदर 8 बिट्स होती हैं। और हमारा जो नंबर के लिए यूज़ होता है OL यूज़ होता है। कंप्यूटर कैरेक्टराइज बाय डेली यूज़ हम करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स को प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट? इज दीज आर रजिस्टर्स। द फर्स्ट ब्राउज़र विद GUI, फर्स्ट ब्राउज़र 1993 में बना था। लैंग्वेज ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर की जो लैंग्वेज है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट है। विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर का जो करता है वो एप्लीकेशन करता है। यूजुअली देयर इज़ ओनली सिंगल हार्डवेयर। अगर सिंगल हार्डवेयर है उसको हम डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं तो दैट इज़ अ पार्टीशन। विच WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। और एन अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम एज अ डिस्क या फिर सर्कल्स को डिफाइन कर देते हैं। इन बुलियन लॉजिक व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ नोट वन की आउटपुट होगी 0। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर ड्राइंग चार्ट ऑन द बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अगर हमने चार्ट्स को ड्रॉ करना विच सॉफ्टवेयर इज़ कंसिडर्ड? माइक्रो वर्ड, आई गेस माइक्रो सेपरेट शीट। विच इनपुट टाइप जनरेट अ सिंगल लाइन टेक्स्ट फील्ड, आई गेस टेक्स्ट बनाता है। द स्ट्रक्चर इन विच अनदर लिस्ट स्टार्ट बिफोर द फर्स्ट लिस्ट इज फिनिश्ड इज अ नेस्टेड। द एंड गेट इज एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ NAND का है। और NIC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। टाइटल मस्ट बी, टाइटल हेड की बॉडी में होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस है हमारे पास मोनीटर। इफ़ कंप्यूटर कुडेंट पास द टर्निंग टेस्ट, अगर कोई कंप्यूटर पास कर ले टर्निंग टेस्ट तो बिल्कुल इंसान की तरह सोच सकता है। यू कांट क्लोज माइक्रोसॉफ्ट बाय चूजिंग क्लोज फ्रॉम सब मेनू। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने 40 MCQs किए हैं और मेरे 37 ठीक हैं, और जो मेरे गलत हैं आप उनको यहाँ पर आकर देख सकते हैं। तो इतना अमेजिंग सॉफ्टवेयर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आपको मेरे चैनल पर मौजूद तमाम प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। इसके अलावा आपने स्टूडेंट यहाँ पर आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पहले से एक CS 101 की वीडियो मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमान।